चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यमुनानगर में नशे में धुत मिला हेड कांस्टेबल। यमुनानगर के ITI परिसर में बने EVM स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात एक हेड कांस्टेबल ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में मिला। उसके साथ लगे कमरे नंबर 12 से देसी शराब की 30 से अधिक खाली बोतलें और 2 ग्लास में 100 से ज्यादा जली बीड़ियां बरामद की गयी। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हेड कांस्टेबल कमल नैन को मेडिकल जाँच के लिए ले जाया गया। बताया गया है कि वो जनवरी से यहाँ तैनात था। नशे में उसने शराब पीने की बात भी कबूल की। विभागीय कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। करनाल में GT रोड पर 4 लोगों की मौत। करनाल के घरुंडा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। रॉन्ग साइड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने पहले एक बस को टक्कर मारी, फिर कार और बाइक को कुचलते हुए पलट गया। हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों में संजीव और विशाल की पहचान हुई है, जो सरकारी विभागों में कार्यरत थे। शेष शवों की पहचान की जा रही है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हरियाणा में जिस शादी में CM पहुंचे वहां शगुन चोरी। कुरुक्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में उस समय हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी के बाद 8 से 10 लाख रुपए से भरा शगुन का बैग चोरी हो गया। बताया गया कि CM के कार्यक्रम से लौटने के कुछ देर बाद चोरों ने कार की सीट के नीचे रखा बैग चुरा लिया। CCTV फुटेज में आरोपी पहले खाना खाते और फिर आराम से बैग लेकर बाहर जाते दिखाई दे रहे हैं। परिवार ने अगले दिन पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। हरियाणा में महिलाओं को प्रतिमाह नहीं मिलेंगे 2100। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3 दिसंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की दूसरी किश्त जारी की। इसके तहत 7,01,965 महिलाओं के खातों में 2100 रुपए ट्रांसफर किए गए। CM ने इस दौरान स्पष्ट किया कि अब ये राशि हर महीने नहीं बल्कि हर 3 महीने में दी जाएगी। इस योजना के लिए 30 नवंबर तक 9,552 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7 लाख से ज्यादा महिलाएं पात्र पाई गई। अभी लगभग 1.43 लाख मामलों का वेरिफिकेशन लंबित है। सरकार का कहना है कि योजना से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। फरीदाबाद में टेलर की दुकान में आग लगी, भारी नुकसान। फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास स्थित वोल्गा टेलर्स की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकान संचालक मुन्नी लाल के अनुसार रात करीब 12:30 बजे पड़ोसियों ने उन्हें आग लगने की सूचना दी। मौके पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दुकान से लपटे ऊपर की मंजिल तक उठ रही थी। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। जींद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों ने किया यौन शोषण, 3 सस्पेंड। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी विभाग के 3 प्रोफेसरों पर छात्राओं से यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। एक छात्रा ने WhatsApp चैट के जरिए इस मामले का खुलासा किया, जिसमें अश्लील बातें और व्यक्तिगत सवाल पूछने के प्रमाण बताए गए हैं। आरोपों के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तीनों प्रोफेसरों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है और इंटरनल जाँच कमेटी गठित की गई है। मंगलवार को इस मामले के विरोध में ABVP के छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन कर पुतला भी फूंका। कुलपति ने कहा कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। होटल के बाथरूम में मिली नेवी जवान की लाश। रेवाड़ी के एक होटल में नेवी के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। जवान का शव होटल के कमरे के बाथरूम में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। मृतक की पहचान महेंद्रगढ़ के जिले के गांव गढ़ी रूठल के निवासी हितेश के रूप में हुई है, जो पिछले 6 साल से नौसेना में तैनात था और वर्तमान में केरल में पोस्टेड था। वो 25 दिन की छुट्टी लेकर घर आया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मौत के कारणों की जाँच जारी है। भाजपा MLA दादा गौतम ने जाट नेताओं को बताया पागल। सफीदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम का एक और विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये वीडियो जींद की यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जिसमें वे जाट नेताओं को पागल और जात पात का जहर फैलाने वाला कहते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उनका एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लगातार विवादित बयानों के चलते राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने उनकी भाषा पर सवाल उठाए हैं और भाजपा नेतृत्व से कार्रवाई की मांग की जा रही है। पंचकुला में स्कूल जागरूकता सत्र में जानकारी मिली, गुड टच बैड टच बताया तो बच्ची को छेड़छाड़ याद आई। पंचकुला में एक स्कूल जागरूकता सत्र के दौरान हैरान करने वाला मामला सामने आया। गुड टच बैड टच की जानकारी मिलने पर एक बच्ची को अपने साथ हुई 2 साल पुरानी छेड़छाड़ की घटना याद आ गई। बच्ची ने अपनी टीचर को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दी गई। जाँच में खुलासा हुआ कि बच्ची की फूफा ने उसके साथ गलत हरकत की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जाँच अधिकारी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि स्कूल की जागरूकता कक्षाओं ने बच्ची को सच बोलने का साहस दिया।
नूह में पाकिस्तानी जासूस के खाते खंगाल रही है पुलिस। हरियाणा के नूह जिले से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस एडवोकेट रिजवान से पुलिस लगातार पूछताछ कर उसके नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रही है। रिजवान को 24 नवंबर को केंद्रीय कर एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी और टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रिजवान की निशानदेही पर 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। मामले को मीडिया से बचाने के लिए पुलिस ने रिजवान के बैंक खाते की जानकारी गोपनीय रखने का निर्देश बैंक अधिकारियों को दिया है। चंडीगढ़ में पैरी का अंतिम संस्कार, भाई ने दी मुखाग्नि। चंडीगढ़ सेक्टर 26 के टिम्बर मार्केट में मारे गए बदमाश इंद्रजीत सिंह पैरी का अंतिम संस्कार आज हुआ। परिजन और दोस्त अंतिम दर्शन के दौरान भावुक नजर आए। अंतिम संस्कार में भाई ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इससे पहले उसका मर्डर से पहले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो क्लब से निकलते हुए हाथ में सिगरेट लेकर दिखाई दे रहा था। वीडियो में उसके साथ एक युवक बल्लू भी था, जो PGI में परिजनों के पास मौजूद रहा। पुलिस अब इंद्रजीत के साथ मौजूद सभी व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। फरीदाबाद में 5 लाख फूलों के पौधे किए वितरित। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में भाजपा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों को 5 लाख फूलों के पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि लोग इन्हें अपने घरों और आसपास लगाकर दिल्ली NCR की बिगड़ती वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद करे। वितरण पंडित दीनदयाल पार्क में किया गया। शहर के सभी सरकारी पार्कों में भी ये पौधे लगाए जाएंगे। फरीदाबाद में इस अभियान के तहत कुल 17 करोड़ फूलों के पौधे तैयार किए गए हैं। योजना का उद्देश्य हर घर और आसपास हरित वातावरण बढ़ाना है। महम में दिल्ली हिसार हाईवे पर हादसों का खतरा। रोहतक जिले के महम कस्बे से गुजरने वाला नेशनल हाईवे नंबर 09 पूरी तरह टूटा हुआ और खतरनाक स्थिति में है। सफेद लेन मार्किंग धुंधली और कई जगहों पर सड़क टूट चुकी है। वाहन चालक अवैध कट से गुजरते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ रही है। सर्दियों में धुंध के समय मार्गदर्शन देने वाली सफेद पट्टियां लगभग गायब हो चुकी हैं। हाईवे की खराब स्थिति के कारण टोल टैक्स देने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ स्टेडियम हादसा, खेल विभाग की रिपोर्ट पेश। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल पोल गिरने से 15 साल के खिलाड़ी अमन की मौत के मामले में खेल विभाग ने अपनी रिपोर्ट खेल महानिदेशक को भेज दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टेडियम खेल विभाग के अधीन नहीं आता और विभाग का हादसे से कोई संबंध नहीं है। स्टेडियम में केवल कुश्ती हॉल और नर्सरी का संचालन विभागीय कोच संजय कुमार के नेतृत्व में किया जा रहा था। बास्केटबॉल ग्राउंड की जिम्मेदारी विभाग की नहीं थी। रिपोर्ट के बाद जिम्मेदारियां और सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू हो गई है। नूह में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन। हरियाणा के नूह जिले में सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन बहाली संघर्ष परिषद के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल पर मुकदमे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय के झंडा पार्क में सैकड़ों कर्मचारियों ने तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और FIR की कॉपी भी जलाई। कर्मचारियों का आरोप था कि सरकार की कार्रवाई दमनकारी और अलोकतांत्रिक है। जिला प्रधान मुंशिद खान ने कर्मचारियों का नेतृत्व किया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने न्याय की मांग दोहराई और भविष्य में बड़े आंदोलनों की चेतावनी दी। रोहतक में बॉडी बिल्डर को न्याय दिलाने जुटेगी खाप। रोहतक के गांव हुमायूंपुर निवासी बॉडी बिल्डर रोहित धनकर की भिवानी में हत्या मामले में आज धनकर खाप और 2 गांवों की पंचायत रोहित के घर एकत्रित होगी। पंचायत में परिवार को न्याय दिलाने की रणनीति तय की जाएगी। रोहित 28 नवंबर को अपनी बहन की ननद की शादी में शगुन डालने भिवानी गया था। वहां तिगड़ाना से आई बारात की युवकों से कहासुनी हुई और मारपीट के बाद रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान PGI में उसकी मौत हो गई। सोनीपत में 2 बाइकों की टक्कर, 2 युवक घायल। सोनीपत जिले में तेज रफ्तार बाइक और लापरवाही के कारण 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार बाइक सामने से आकर दूसरी मोटरसाइकिल में टकरा गई। सड़क पर गिरने के बाद दोनों को गंभीर हालत में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम लगभग 4 बजे सन्नी पुत्र मोनू और नन्हे पुत्र उमाशंकर स्प्लेंडर प्लस बाइक पर जा रहे थे। तभी HR10 AQ 8343 नंबर की बाइक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी।